जब भी आप किसी से फेमस साइंटिस्ट्स जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन, न्यूटन या निकोलस टेस्ला के बारे में पूछें कि ये लोग बाकी साइंटिस्ट से इतने सक्सेसफुल क्यों थे, तो ज्यादातर लोगों का जवाब होगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे। लेकिन एक रिसर्च के अकॉर्डिंग हमारा IQ यानी कि इंटेलिजेंस कोशेंट हमारी सक्सेस में सिर्फ 20% ही मैटर करता है और बाकी का 80% इस बात पर डिपेंड करता है कि हम अपने इमोशंस को कितनी अच्छी तरह से हैंडल कर पाते हैं। ऑथर डेनियल गोलमैन का कहना है कि हमारा IQ फिक्स्ड होता है जो हमें हमारे जन्म से ही मिलता है और जो जिंदगी भर सेम ही रहता है। तो हम सब अपने IQ को तो बहुत आसानी से चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, हम अपनी EQ बढ़ा सकते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में सीख के, जिससे आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीख सकते हैं और जो कि आपकी लाइफ की सक्सेस में 80% अफेक्ट करता है। तो पहले ये समझते हैं कि इमोशंस असल में होते क्या हैं। इमोशंस एक तरह के स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है जो हमें इमीडिएट एक्शंस लेने पर मजबूर करती है और हम अपनी डेली लाइफ में 80% एक्शंस अपने इमोशंस के अकॉर्डिंग ही लेते हैं। इसीलिए अपने इमोशंस का यूज करके सही डिसीजंस लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है, जो हम आज की वीडियो में डेनियल गोलमैन द्वारा लिखी गई बुक इमोशनल इंटेलिजेंस की मदद से सीखेंगे। नंबर 1, सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस में हमें खुद को अच्छे से जानना है, अपने इमोशंस और अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है। ये हाई इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करने की तरफ सबसे पहला और इम्पोर्टेंट स्टेप है। हम किस तरह सोचते हैं, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के साथ कैसे डील करते हैं और इससे हमारे आसपास के लोगों पे क्या असर पड़ता है। हमें इन सभी बातों से अवेयर रहना चाहिए। हमारे इमोशंस ज्यादा टाइम तक सेम नहीं रहते। जैसे आपने भी नोटिस किया होगा, अगर आप किसी वजह से खुश हैं तो आपका वो मूड हमेशा सेम नहीं रहेगा। ऐसे ही अगर आप दुखी हैं तो वो इमोशन भी कुछ टाइम में चेंज हो जाएगा। इसीलिए अपने इमोशंस को कंट्रोल करने से पहले हमें उन्हें अच्छे से ऑब्जर्व करना होगा कि हम कब कैसा फील कर रहे हैं। अगर हमें गुस्सा आ रहा है तो उसे कंट्रोल करने के लिए हमें सबसे पहले हमें ये एक्सेप्ट करना होगा कि मैं अभी गुस्से में हूँ, जिसे मुझे कंट्रोल करना है। इसे कहते हैं अपने इमोशन को लेकर सेल्फ अवेयर हो जाना। ऑथर बताते हैं कि लोग अलग अलग तरह से अपने इमोशन से डील करते हैं, जैसे कि एनगल्फ्ड। ये वो लोग होते हैं जिनका मूड हर इमोशन के साथ चेंज होता रहता है और वो अपने खुद के एक्शंस की वजह से प्रॉब्लम में आ जाते हैं और फिर हेल्पलेस फील करने लगते हैं। ये लोग अपने खुद के माइंडसेट को पहचान नहीं पाते, अपनी फीलिंग से अवेयर नहीं रह पाते कि कब किस बात पे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। एक तरह से कह सकते हैं कि अपनी फीलिंग्स में कंफ्यूज रहते हैं। एक्सेप्टिंग, कुछ लोग अपनी फीलिंग्स और इमोशन से अवेयर हो जाते हैं और समझते हैं कि वो कैसा फील कर रहे हैं, तो वो उस फीलिंग को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन अब चाहे वो उनके लिए कितना भी हार्मफुल हो, वो उसे आगे चल के फिर इग्नोर करते हैं और कभी चेंज करने की कोशिश नहीं करते। सेल्फ अवेयर, ये लोग अपने इमोशंस और फीलिंग से फुली अवेयर होते हैं। इन्हें पता होता है कि इन्हें कब गुस्सा आ रहा है, ये कब सैड फील कर रहे हैं और ये उसे चेंज करने का ट्राई भी करते हैं। नंबर 2, मैनेजिंग इमोशंस। हर फीलिंग की अपनी एक इम्पोर्टेंस और वैल्यू होती है। अपने इमोशंस को मैनेज करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि किस वजह से आपके इमोशंस चेंज हो रहे हैं, क्या रीजंस है जिनकी वजह से आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। सब रीजंस को अच्छे से समझने की जरूरत है। फिर उन इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए हम पहले से खुद को रेडी कर सकते हैं। आपका गोल अपने इमोशंस को बैलेंस करना है, ना कि उन्हें अवॉइड करना। अगर आप सैड फील कर रहे हैं, आपका कोई काम करने का मन नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वेट करें कि जब आप वापस से हैप्पी फील कर रहे होंगे तब काम करेंगे, बल्कि आप अपने इमोशंस के साथ कंफर्टेबल होकर वो काम करो जो आपके लिए करना सही है। जब हमारे दिमाग में किसी चीज का डर आता है तो उस वक्त सब कुछ इग्नोर करके कैसे भी उस डर से निकलने की कोशिश करने लगते हैं। परेशान होना किसी भी सिचुएशन को डील करने की पहचान है, लेकिन परेशान होकर काम में प्रॉब्लम आने से पहले सिर्फ उसके सोल्यूशन के बारे में सोचना है। बट जब बार बार आप किसी चीज के लिए परेशान रहते हो और उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता, तो फिर उससे डील करना आपके लिए और भी मुश्किल हो जाता है। जब आप किसी चीज को लेकर परेशान रहते हो तो सिचुएशन को कंट्रोल करना आपके हाथ में नहीं होता और उससे आपको एंजाइटी डिसऑर्डर, स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग, पैनिक अटैक्स आने लगते हैं, जो आपकी मेंटल हेल्थ को सीवियरली अफेक्ट करता है। अगर आप अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पा रहे तो आप बार बार एक चीज के लिए वरिड यानी कि चिंतित रहोगे और ये वरी टू वरी की साइकिल चलती रहेगी। इसीलिए अपने इमोशंस को मैनेज करने का सबसे बेस्ट वे है उन्हें अवॉइड ना करते हुए अपने इमोशंस के साथ कंफर्टेबल हो जाओ और कोई भी डिसीजन लेने से पहले खुद से ये पूछो कि क्या वो सच में आपके लिए सही है या आप अपने इमोशंस के बेसिस पर डिसीजन ले रहे हो। नंबर 3, मोटिवेट वनसेल्फ। जब कोई हमसे अपना दुख या अपनी कोई प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर करता है तो हमें उसकी बातों को ठीक से सुनकर उसको समझाना चाहिए या बेस्ट पॉसिबल एडवाइस देनी चाहिए और उसको मोटिवेट करना चाहिए। मतलब कि हमें उस इंसान की सिचुएशन उस मोमेंट पे उसके पर्सपेक्टिव से देखनी चाहिए। डिले ग्रेटिफिकेशन। एक रिसर्च में ये पता चला
कि जो बच्चे सिर्फ 4 साल की एज में ही अपनी टेम्पटेशंस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, फिर वही लोग बड़े होकर सेल्फ इंडिपेंडेंट, सोशली और पर्सनली एक्टिव हो जाते हैं। ये लोग अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं, अपनी लाइफ की फ्रस्ट्रेशन को ठीक से डील करना सीखते हैं। यही लोग इमोशनली स्ट्रांग होने की वजह से फिर अपनी लाइफ के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं और स्ट्रेस या मेंटल प्रेशर में जाने से बच जाते हैं। मेंटेन होप एंड ऑप्टिमिज्म। होप आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपके अंदर होप है तो आपकी डार्क एंड डल लाइफ भी ब्राइट हो सकती है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपको खुद पे बिलीव होना चाहिए, तभी आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। आपने भी नोटिस किया होगा कि कुछ लोग हर सिचुएशन में होपफुल रहते हैं और यही रीजन है कि वो लोग किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ लोगों में अपने गोल्स को अचीव करने की एबिलिटी और चैलेंजेस को फेस करने की एनर्जी नहीं होती, क्योंकि उन्हें खुद पर यह बिलीफ नहीं होता कि वो एक्चुअल में अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। नंबर 4, रिकॉग्नाइजिंग इमोशंस इन अदर्स। जितना ज्यादा हम लोग अपने इमोशंस के बारे में अवेयर होंगे, उतने ही अच्छे से हम अपनी और दूसरों की फीलिंग्स को समझ सकते हैं। हम देखते हैं कि बहुत ही कम लोग अपने इमोशंस को वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो वो लोग अपने जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन से इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। किसी इंसान के इमोशंस को समझने के लिए ये जरूरी है कि हम फोकस करें कि कैसे वो अपनी बात को एक्सप्लेन करता है, ना कि उस पर कि वो क्या एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि किसी भी इंसान के नॉन वर्बल एक्शंस के थ्रू ही हम उसके इमोशंस को पहचान सकते हैं। दूसरों के इमोशंस को समझने के लिए ये जरूरी है कि हम पहले उनकी बातों को ठीक से सुने, न कि सुने बिना ही सॉल्यूशंस बताने लग जाएं। दूसरों की जगह खुद को रखकर उनके पर्सपेक्टिव से उनकी सिचुएशन को देखें, उनके नॉन वर्बल एक्शंस पे फोकस करें जो वो अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। नंबर 5, हैंडलिंग रिलेशनशिप्स। किसी भी रिलेशनशिप को मेंटेन रखने के लिए जरूरी है कि आप दूसरे इंसान के इमोशंस को समझने के साथ साथ 2 और इमोशनल स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट एंड एम्पैथी पे भी फोकस करें। इन सब सोशल एबिलिटीज की वजह से आप और लोगों के साथ भी होने वाले इमोशनल एनकाउंटर को डील कर सकते हैं और लोगों को इंस्पायर भी कर सकते हैं। जब कोई आपसे अपने इमोशंस के बारे में कुछ डिस्कस करता है, तो आप उसकी सिचुएशन को उसके पर्सपेक्टिव से भी देखिए और एम्पैथी शो कीजिए कि फिर वो भी अपने इमोशंस को इजीली हैंडल कर सके। जितने ज्यादा हम सोशली लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, उतने ही अच्छे से हमारे इमोशनल सिग्नल्स लोगों तक पहुंचते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है कि हम कैसे अपने इमोशंस लोगों के साथ मैनेज कर रहे हैं। हम किन लोगों के साथ अच्छा फील करते हैं और किन लोगों के साथ हमारा मूड डिस्टर्ब हो जाता है। इन सब चीजों के अकॉर्डिंग ही हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। जो लोग अपने आसपास के लोगों को समझ के उन्हें इजी या काम फील करवाते हैं, उनके इमोशंस को समझने की कोशिश करते हैं, वो सोशली काफी एक्टिव होते हैं। हमें अपनी इमोशनल नीड के टाइम ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो हमारी सिचुएशन को समझे और उन लोगों के सजेशंस, अंडरस्टैंडिंग हमारी इमोशनल कंडीशन को बेकार से बेहतर बना सकती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। और साथ ही अगर आप चाहते हो कि हम किसी और टॉपिक या प्रॉब्लम पे वीडियो बनाएं, तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हम उस पे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम यहाँ आपकी हेल्प करना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।